कराची की रात हसन मामूल रोशन थी। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें, दुकानों की चमकती हुई लाइट्स और लोगों का शोर। मगर उन सब के दरमियान फहद के दिल में एक अजीब सा खला था। वो एक कामयाब बिजनेसमैन था, इसके पास दौलत, शोहरत और हर वो चीज़ थी जिसे लोग कामयाबी कहते हैं। लेकिन इसके अंदर एक बेचैनी थी जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाता था। फहद की बीवी हिफ्सा उसके बिल्कुल बरक्स थी। वो सादा मिजाज, बाहिजाब और दीन से गहरा ताल्लुक रखने वाली औरत थी। वो 5 वक्त की नमाजी थी और हमेशा अल्लाह का जिक्र उसकी ज़बान पर रहता था। वो अक्सर नरमी से फहद को समझाती, दुनिया की कामयाबी सब कुछ नहीं होती, असल कामयाबी आखिरत में है। फहद हंसता और बात टाल देता, अभी तो जिंदगी जीने के दिन है, इबादत के लिए बाद में भी वक्त मिल जाएगा। हिफ्सा खामोश हो जाती, मगर उसकी आंखों में एक दुआ छपी होती। एक रात फहद अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी से वापस आ रहा था। गाड़ी में ऊंची आवाज में म्यूजिक चल रहा था, कहकहे गूंज रहे थे और लापरवाही अपने उरूज पर थी। अचानक सामने से आने वाली तेज रोशनी ने सब कुछ धुंधला दिया और फिर एक जोरदार टुकर हुई। हर तरफ अंधेरा छा गया। जब फहद ने आंखें खोलीं तो वो अस्पताल के बिस्तर पर था। सर पर पट्टियां बंधी थीं, जिस्म में शदीद दर्द था और मशीनों की आवाजें कमरे में गूंज रही थीं। डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, ये किसी मुजिज़े से कम नहीं कि तुम जिंदा हो। ये अल्फाज उसके दिल में उतर गए। इसके ज़हन में एक ही सवाल गूंजने लगा, अगर मैं मर जाता तो क्या होता। घर वापस आने के बाद फहद की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। शुरू में इसे फजर की नमाज के लिए उठना बहुत मुश्किल लगा, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। हिफ्सा इसे देखकर हैरान भी होती और खुश भी। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती कि इसकी दुआएं कबूल हो रही हैं। फहद ने अपने कारोबार का जायजा लेना शुरू किया। इसे एहसास हुआ कि कई जगहों पर वो गलत तरीकों से पैसा कमा रहा था। उसने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ दुरुस्त करना शुरू किया, चाहे इसके लिए इसे नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। वक्त के साथ साथ इसके दोस्त भी बदल गए। वो लोग जो उसे गुनाहों की तरफ ले जाते थे, अब उसकी जिंदगी से निकलने लगे। उनकी जगह ऐसे लोग आ गए जो उसे दीन के करीब लाते थे। अब फहद और हिफ्सा के दरमियान एक नई मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। वो दोनों साथ बैठकर कुरान पढ़ते, एक दूसरे को दीनी बातें बताते और मिलकर दुआ करते। एक दिन फहद ने हिफ्सा से कहा, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। हिफ्सा ने मुस्करा कर जवाब दिया, अल्लाह जब किसी को हिदायत देना चाहता है तो रास्ते खुद बना देता है। जिंदगी जैसे एक खूबसूरत रुख पर आ गई थी, लेकिन तकदीर में एक और आजमाइश लिखी थी। एक दिन हिफ्सा बाजार गई हुई थी और फहद अपने दफ्तर में काम कर रहा था कि अचानक उसके फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से किसी घबराई हुई आवाज ने कहा, अब की बीवी का एक्सीडेंट हो गया है। फौरन अस्पताल पहुंची। फहद के हाथ कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो सब कुछ छोड़कर भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। अस्पताल के बाहर उसके कदम जैसे रुक गए। वो अंदर गया तो डॉक्टर ने उसे देखकर नजरें झुका लीं। फहद ने बेचैनी से पूछा, मेरी बीवी ठीक है ना? डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा, हमने पूरी कोशिश की, मगर हम उन्हें बचा नहीं सके। ये अल्फाज सुनकर फहद की दुनिया जैसे रुक गए। इसके कानों में शोर गूंजने लगा और वो साकित होकर रह गया। वो हिफ्सा के कमरे में दाखिल हुआ। हिफ्सा सफेद चादर में लिपटी हुई थी, चेहरा पुरसुकून था, जैसे वो गहरी नींद सो रही हो। फहद के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो उसके पास बैठ गया और कांपती हुई आवाज में बोला, हिफ्सा, उठो ना, देखो मैं बदल गया हूं। अब सब ठीक हो जाएगा। तुमने जो चाहा था वो सब हो गया, मगर अब कोई जवाब देने वाला नहीं था। चंद दिन बाद जब फहद अपने कमरे में अकेला बैठा था, इसे हिफ्सा की एक डायरी मिली। उसने इसे खोला तो हर सफ़े पर एक ही दुआ लिखी थी, बार बार, मुख्तलिफ अंदाज में, मगर एक ही मतलब के साथ, अल्लाह, मेरे शौहर को हिदायत दे दे, चाहे इसके बदले मेरी जिंदगी ही क्यों ना ले ले। फहद के हाथ कांपने लगे,
आंखों से आंसू बहने लगे और उसका दिल टूट कर बखर गया। इसे एहसास हुआ कि हिफ्सा ने इसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। इस दिन के बाद फहद की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। उसने अपने कारोबार को मुकम्मल तौर पर हलाल बना लिया। वो बाकायदगी से मस्जिद जाने लगा, लोगों की मदद करने लगा और दीन सीखने में मसरूफ हो गया। अब इसकी आंखों में दुनिया की चमक नहीं, बल्कि एक सुकून था जो पहले कभी नहीं था। हर नमाज के बाद वो हाथ उठाकर एक ही दुआ करता, अल्लाह, मुझे मेरी हिफ्सा जन्नत में दोबारा मिल जाए। वक्त गुजरता गया, मगर हिफ्सा की याद इसके दिल में हमेशा जिंदा रही। अब वो जान चुका था कि दुनिया की चमक दमक आर्जी है, असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है, और सच्ची मोहब्बत वही होती है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाए। कभी कभी वो खामोशी से बैठकर सोचता कि अगर वो हादसा न होता, अगर हिफ्सा की दुआएं न होती, तो शायद वो आज भी इसी अंधेरे में गुम होता। अब इसे समझ आ गया था कि अल्लाह कभी कभी हमें झंझोड़ने के लिए आजमाइश देता है, ताकि हम गुनाहों से निकलकर उसकी तरफ लौट आएं।